हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फार्माकोलॉजी सीरीज़ का और एक पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी जाके शेयर कर दीजिए। तो आज हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ डोसेज ऑफ ड्रग्स। ओके, कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे ड्रग्स डोसेज को। तो पहले हम जानेंगे वेट्स और मेजर सिस्टम्स को, इसके बाद हम कैलकुलेशन के ऊपर जाएंगे। तो पहला वाला है मेट्रिक सिस्टम। ये मोस्ट कॉमनली यूज सिस्टम है आज के ज़माने में। ठीक है, तो इस सिस्टम में क्या होता है ना, लेंथ, वेट और वॉल्यूम होता है। तो द प्राइमरी यूनिट ऑफ लेंथ क्या होगा? मीटर होगा। वेट में प्राइमरी यूनिट क्या होगा? ग्राम। और वॉल्यूम में क्या होगा? लीटर। ओके, लीटर इज डिनोटेड बाय कैपिटल एल। तो उसके बाद हम जानेंगे मेट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, जिसमें वेट, वॉल्यूम और लेंथ के बारे में हम जानेंगे। तो पहला आएगा लेंथ, जिसमें है मिलीलीटर, सेंटीमीटर और मीटर। मिलीमीटर को हम कहते हैं mm, सेंटीमीटर को कहते हैं cm एंड मीटर को कहते हैं m। ओके, नेक्स्ट इज वेट। पहला है नानोग्राम। नानोग्राम होता है ng, माइक्रोग्राम mcg, मिलीग्राम mg, ग्राम g एंड किलोग्राम इज kg। ओके, नेक्स्ट है वॉल्यूम। माइक्रोलीटर, मिलीलीटर, डेसीलीटर एंड लीटर। तो माइक्रोलीटर को कहते हैं माइक्रोलीटर, मिलीलीटर ml, डेसीलीटर dl एंड लीटर इज l। ओके, तो इतना था हमारा मेट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। नेक्स्ट हम जानेंगे कन्वर्सन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। क्या क्या हम कन्वर्सन करेंगे, किस तरह से। तो 1 kg इक्वल टू हाउ मच ग्राम? सबको पता होगा 1000 ग्राम। ये सिर्फ रिव्यू के लिए मैं लिख रहा हूँ, सबको तो ऐसे याद ही होगा ये सब। 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। देन 1 मिलीग्राम इक्वल टू 1000 माइक्रोग्राम्स। 1 माइक्रोग्राम इक्वल टू 1000 नैनोग्राम। ये सब अच्छे से याद करना चाहिए आप लोगों को। 1 किलोग्राम इक्वल टू 2.2 पाउंड्स। पाउंड्स को हम डिनोट करते हैं एलबी में। ओके, देन 1 ग्रेन इक्वल टू 60 मिलीग्राम्स। ओके, ग्रेन को हम डिनोट करते हैं जीआर में। नेक्स्ट है वॉल्यूम में 1 लीटर इक्वल टू, सबको पता है 1000 ml। फिर 1 डेसीलीटर इक्वल टू 100 ml। 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1000 माइक्रोलीटर। 1 ओज और 1 आउंस इक्वल टू 30 मिलीलीटर। फिर उसके बाद 1 मिलीलीटर इक्वल टू कितने ड्रॉप्स होने वाले हैं? 1 मिलीलीटर इक्वल टू 16 ड्रॉप्स। देन 1 पिंट इक्वल टू 480 ml। 1 टीस्पून स्पून इक्वल टू 5 ml। 1 टेबल स्पून इक्वल टू 15 ml। तो यहाँ पे हम एक और रिलेशन कर सकते हैं कि 1 टीस्पून स्पून इक्वल टू 5 ml है, 1 टेबल स्पून इक्वल टू 15 ml है। तो 1 टीस्पून फुल इक्वल टू 3 टेबल स्पून। ओके, नेक्स्ट है 1 टी कप फुल इक्वल टू 150 ml एंड 1 टम्बलर फुल इक्वल टू 250। अगर हम यहाँ पे 1 टीस्पून फुल और टेबल स्पून के अंदर रिलेशन देखें तो 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू 3 टीस्पून फुल। ओके, ये हमारा मेजर। नेक्स्ट हमारा है कैलकुलेशन ऑफ ड्रग डोसेस। तो इसमें पहला आएगा फॉर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के लिए दो फॉर्मुलेज हैं। पहला वाला है योंग्स फॉर्मूला, दूसरा वाला है क्लार्क्स फॉर्मूला। तो योंग्स फॉर्मूला क्या होता है ना, चाइल्ड डोज को कैसे मेजर किया जाता है। चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज इन ईयर्स बाय एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। ओके, फिर क्लार्क्स फॉर्मूला में क्या होता है, चाइल्ड डोज इक्वल टू वेट इन पाउंड्स। ओके, अगर इस केजी में हो तो उसे पाउंड में कन्वर्ट किया जाए। तो हमें पता है 1 kg इक्वल टू 2.2 पाउंड्स। ओके, तो वेट इन पाउंड्स बाय 150 इंटू एडल्ट डोज। ओके, ये है हमारा क्लार्क फॉर्मूला। नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन द बॉडी वेट। बॉडी वेट मतलब ड्रग डोज फॉर लीन वेट और ओबीस इंडिविजुअल्स, ये सब अलग अलग होते हैं। तो इंडिविजुअल डोज कैसे होगा, इंडिविजुअल डोज इक्वल टू बॉडी वेट इन केजी। ओके, तो क्लास फॉर्मूला में पाउंड्स में किया जाता था, यहाँ पे केजी में किया जाएगा। बॉडी वेट इन केजी बाय 70 इंटू एवरेज एडल्ट डोज। ओके, तो ये था हमारा कैलकुलेशन ड्रग डोजेस बेस्ड ऑन बॉडी वेट। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट चीज आएगा कैलकुलेशन ऑफ डोजेस ऑफ ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग्स। ओके, तो इसमें पहला है क्या, सॉलिड डोजेस फॉर्म। ओके, तो इसे हम समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे। तो पहला प्रॉब्लम है, डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड 500 milligram of amoxicillin. The amoxicillin strip reads 250 milligram per capsule. So how many capsules will you give? तो यहाँ पे हमें निकालना है कितने नंबर ऑफ कैप्सूल्स हमें देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है, एमोक्सिसिलिन स्ट्रिप में कितना mg पर कैप्सूल है? 250 mg पर कैप्सूल है, लेकिन हमें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कितना क्या है, 500 mg। ओके, तो नंबर ऑफ कैप्सूल्स के फॉर्मूला होगा रिक्वायर्ड डोज बाय अवेलेबल स्ट्रेंथ ऑफ द टैबलेट। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड डोज कितना है, 500 mg और अवेलेबल स्ट्रेंथ कितना है, 250 mg। तो नंबर ऑफ कैप्सूल्स कितने होंगे, 500 mg बाय 250 mg इक्वल टू 2 कैप्सूल्स। तो याद रखिए हमेशा नंबर ऑफ कैप्सूल्स को मेजर करने के टाइम रिक्वायर्ड डोज बाय अवेलेबल स्ट्रेंथ ऑफ द टैबलेट ही करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम आएगा, डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड 250 mg ऑफ पैरासिटामोल टू अ चाइल्ड
द टैबलेट इज अवेलेबल एज 500 मिलीग्राम. सो हाउ विल यू एडमिनिस्टर द रिक्वायर्ड डोज? सो यहाँ पे भी क्या सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ टैबलेट्स इक्वल टू रिक्वायर्ड डोज बाय अवेलेबल स्ट्रेंथ ऑफ द टैबलेट. सो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया 250 mg, लेकिन हमारे पास कितना है टैबलेट, मतलब अवेलेबल स्ट्रेंथ कितना है 500 mg. तो यहाँ पे हमें मिल गया रिक्वायर्ड डोज है 250, अवेलेबल डोज है 500 mg. सो 250 बाई 500 mg इक्वल टू 1/2 इक्वल टू हाफ टैबलेट हम देंगे, एक टैबलेट का आधा हिस्सा. नेक्स्ट प्रॉब्लम, डॉक्टर has prescribed a drug A in a dose of 0.250 mg, but the available tablet is as 62.5 mcg. So how many tablets should be administered to the patient? Okay, तो यहाँ पे क्या है ना, प्रेस्क्रिप्ट ड्रग है कितना 0.250 मिलीग्राम एंड अवेलेबल ड्रग कितना है 62.5 mcg. तो पहले हम ड्रग डोसेस को सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे. ओके, तो इसका मतलब है 0.250 mg को हम कन्वर्ट करेंगे mcg में. ओके, तो इसमें क्या होगा, हमें पता है कि 1 mg इक्वल टू 1000 mcg. ओके, सो देयरफॉर 0.250 mg इक्वल टू 0.250 इंटू 1000 mcg, इसका मिला के कितना हुआ 250 mcg. तो नंबर ऑफ टैबलेट्स हमें कितना मिलेगा, नंबर ऑफ टैबलेट्स का फॉर्मूला क्या था, रिक्वायर्ड डोज बाय अवेलेबल स्ट्रेंथ. तो रिक्वायर्ड डोज कितना है हमारा 250 mg और अवेलेबल स्ट्रेंथ कितना है 62.5 mcg. सॉरी यहाँ पे 250 mcg. ठीक है, तो हमारे कितना टैबलेट्स मिला 4. तो 4 नंबर ऑफ टैबलेट्स हमें चाहिए. ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है लिक्विड डोसेस फॉर्म. इसमें भी प्रॉब्लम के हिसाब से हम पढ़ेंगे. तो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब 75 मिलीग्राम ऑफ पैरास्टामोल सिरप फॉर ए चाइल्ड. इट इज अवेलेबल एज 125 mg और 5 ml सिरप. सो हाउ मच ऑफ द सिरप इज टू बी एडमिनिस्टर्ड टू द चाइल्ड. तो प्रिस्क्राइब्ड कितना है 75 mg पैरास्टामोल सिरप, बट अवेलेबल कितना है 125 और 5 ml सिरप, मतलब हर 5 ml सिरप में 125 mg अवेलेबल है. तो इसका मतलब है हमें 75 mg का ही प्रिस्क्राइब किया गया है. ठीक है, तो 125 mg अगर 5 ml में है तो 1 ml में कितना होगा 125 by 5 इक्वल टू 25. तो यहाँ पे क्या हम करेंगे 75 mg प्रिस्क्राइब्ड है, तो यहाँ का फॉर्मूला होगा 5 by 125 इंटू 75 इक्वल टू 3 ml. ये एक फॉर्मूला है. और दूसरा फॉर्मूला है मैनुअल मेथड में कि हम निकालेंगे पहले 125 mg और 5 ml. सो 1 ml में कितना होगा 1 ml में होगा 25 mg. ठीक है, तो 75 mg पार्सल सिर्फ हमें प्रेस्क्राइब्ड है, तो 25 इंटू 3 इक्वल टू 75 एंड 1 इंटू 3 इक्वल टू 3. तो 3 ml सिर्फ हमें प्रेस्क्राइब किया गया है, हमें देना चाहिए. तो इसी तरह से हम लिक्विड डोसेज फॉर्म को कैलकुलेट करेंगे. ओके, नेक्स्ट हमारा है कैलकुलेशन ऑफ डोसेज ऑफ पैरेंटरली एडमिनिस्टर्ड फ्लूइड. तो इसमें पहले हम जानेंगे ड्रिप रेट फ्लो रेट के बारे में. तो ड्रिप रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है. तो ड्रिप रेट का फॉर्मूला है टोटल वॉल्यूम इनटू ड्रॉप फैक्टर बाय टाइम. तो टोटल वॉल्यूम इन ml, ड्रॉप फैक्टर इन GTT by ml by time in minutes. ओके, फ्लो रेट में क्या है टोटल वॉल्यूम बाय टोटल नंबर ऑफ आवर्स. इसे समझने के लिए हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे. ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम है इन्फ्यूज 1000 ml dextrose normal saline over 5 hours and calculate the flow rate and drip rate. Drop factor for the infusion set is 15 GTT per ml. ओके, 15 ड्रॉप्स पर मिनट है. तो इसमें क्या है हमारा पहले फ्लो रेट निकालेंगे. ठीक है, सो फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या था टोटल वॉल्यूम in ml by total number of hours. ओके, तो टोटल वॉल्यूम हमारा कितना है, कितना डेक्सट्रोज नॉर्मल सैलाइन देने का 1000 ml और टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितना है 5 आवर्स. तो कितना हमारा हुआ 200 ml पर आवर. ओके, तो ये हमारा था फ्लो रेट जो कि है 200 ml पर आवर. तो हमें पहले क्या करना होगा ड्रिप रेट में क्या है ड्रॉप्स पर मिनट, यहाँ पे आवर है तो पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ml पर मिनट को, ml पर मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 1 आवर इज 60 मिनट्स. सो ये 200 ml हमें 60 मिनट्स में देना पड़ेगा. आज इट इज 200 ml पर आवर, तो हमें 200 ml को 60 मिनट्स में देना पड़ेगा. ठीक है, सो 1 मिनट में कितना फ्लूइड देना होगा. अगर 200 ml को 1 घंटे में दिया जाएगा तो 1 मिनट में कितना दिया जाएगा 200 by 60 इक्वल टू 3.3 ml. ठीक है, तो यहाँ पे फ्लो रेट कितना हुआ 200 ml पर आवर और 3.3 ml पर मिनट. ओके, फ्लो रेट कितना हुआ 200 ml पर आवर और 3.3 ml पर मिनट. तो यहाँ पे हमें ड्रिप रेट का फॉर्मूला कैसे करेंगे टोटल वॉल्यूम इन ml इंटू ड्रॉप फैक्टर बाय टाइम. सो 200 टोटल वॉल्यूम ml में, ड्रॉप फैक्टर कितना था हमारा 15, फिर टाइम कितना हुआ 5 आवर्स 5 इंटू 60 एज इट इज इन मिनट. सो इसका आएगा कितना
10 ड्रॉप्स पर मिनट। ये हमारा था ड्रिप रेट। समझ में आया सबको? नेक्स्ट प्रॉब्लम है, डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड 50 ग्राम mg ऑफ ड्रग एक्स टू बी एडमिनिस्टर्ड, द एम्पूल कंटेन्स 100 mg पर 2 ml। सो कितना अमाउंट ऑफ ड्रग हम एडमिनिस्टर करेंगे? आसान है, पहले हम इसका फॉर्मूला तो पता है सबको, रिक्वायर्ड डोज बाय अवेलेबल डोज इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड डोज कितना है 50 mg और अवेलेबल डोज कितना है 100 mg, वॉल्यूम कितना है 2 ml, तो आएगा हमारा कितना 1। तो 1 ml ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे टू गेट द रिक्वायर्ड डोज ऑफ 50 mg। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम 3, पेशेंट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड 10,000 units of heparin, okay, subcutaneously. The vial contains 5,000 units per ml of heparin. तो कितना वॉल्यूम ऑफ हेपारिन द पेशेंट शुड रिसीव? ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला, रिक्वायर्ड डोज बाय अवेलेबल डोज इनटू वॉल्यूम। तो रिक्वायर्ड डोज यहाँ पे कितना है 10,000, अवेलेबल डोज है 5,000, तो 10,000 बाय 5,000 इनटू कितना ml ऑफ हेपारिन है 1 ml, वॉल्यूम है 1, सो यहाँ पे होगा 2 ml। 2 ml ऑफ हेपारिन इज टू बी इंजेक्टेड टू द पेशेंट। तो ये था आज का टॉपिक हमारा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर नए वीडियोस चाहिए तो भी कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो फॉर मोर अपडेट्स।